अस्सलाम वालेकुम। आई एम रज़ा, lecturer in chemistry, PPS Badi. Today my topic is basic series of organic chemistry, जो कि हमारा लास्ट से वीडियो कंटिन्यू हो रही है। आज बेसिक सीरीज की हमारा ये लास्ट वीडियो होगा और इसमें जितने भी टर्म है वो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। पहले हमने फर्स्ट वीडियो में अल्केन, अल्कीन और अल्काइन को हमने डिस्कस किया हुआ है, जो लास्ट वाली वीडियो हमारी आई है उसके अंदर। अब हमारे पास बेटा आज जो नेक्स्ट टर्म है दैट इज अल्काइल। अल्काइल मींस, इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं, रिमूवल ऑफ वन हाइड्रोजन फ्रॉम अल्केन इज कॉल्ड अल्काइल ग्रुप। अगर हम एक हाइड्रोजन अल्केन में से रिमूव करवा दें तो उसको हम अल्काइल का नाम देंगे। अब यहाँ पे अल्क मींस अगेन सेम एनी नंबर ऑफ कार्बन एंड YL इज द सिंबल ऑफ अटैच ग्रुप। ये हमारे पास अटैच ग्रुप है। बट अगर इसका मैं रिएक्शन यहाँ पे शो करूँ, रिएक्शन अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा तो अल्केन का जनरल स्ट्रक्चरल फार्मूला मैंने लिखा था RH, इसको मैंने कहा था अल्केन। अब मैं डेफिनेशन में क्या कह रहा हूँ, रिमूवल ऑफ वन हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ वन हाइड्रोजन फ्रॉम अल्केन इज कॉल्ड अल्काइल। अब मेरे पास इस ग्रुप को जो R है इसको मैं अटैच ग्रुप या रेडिकल का नाम दे सकता हूँ, इसको मैं कहूँगा अल्काइल ग्रुप। अब मींस इसका मतलब क्या है कि ये अल्काइल ग्रुप जो है वो हमारे पास एक अटैच ग्रुप है और इसके अंदर हमारे पास सिर्फ वन शॉर्ट वैलेंसी होगी अल्केन में से। अल्केन हमारे पास कोई भी कंपाउंड है, फॉर सपोज अगर मैं इसका जनरल फार्मूला, जनरल स्ट्रक्चरल फार्मूला या जनरल फार्मूला डिस्कस करूं, जनरल फार्मूला मेरे पास बनेगा CnH2n+1। आपको याद होगा अल्केन का हमने फार्मूला कौन सा पढ़ा है, CnH2n+2। तो यहाँ पे हमारे पास CnH2n+1। तो यहाँ पे n की वैल्यू भी हमारे पास वही सेम 1 2 3 इस तरह से स्टार्ट होगी और ये कंटिन्यूअस जाएगी। बेटा ये वो ग्रुप है जो हमारे पास एज अटैच ग्रुप आएंगे। जब हम नॉमेनक्लेचर की नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसके अंदर ये बात हम डिस्कस करेंगे कि जो लास्ट वाला लेक्चर था वो इस वीडियो के साथ कंसर्न है। अब यहाँ पे अल्काइल ग्रुप में हम ये बात डिस्कस कर रहे हैं कि अगर हमारी वन शॉर्ट वैलेंसी हो, जैसे फॉर सपोज अगर मैं यहाँ पे अल्केन लिखूं मीथेन, कौन सा मीथेन, तो डेफिनेशन मेरी क्या कह रही है, रिमूवल ऑफ वन हाइड्रोजन। अगर मीथेन से, ये मेरे पास है मीथेन, मीथेन से अगर मैं एक हाइड्रोजन रिमूव करवा लूं तो मेरे पास वन शॉर्ट वैलेंसी हो जाएगी इस कार्बन के पास। तो इस ग्रुप को मैं नाम दूंगा मिथाइल। क्या नाम दूंगा, मिथाइल, क्योंकि काउंटिंग ऑफ कार्बन में हम पढ़ते हैं कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3 इस तरह से कंटिन्यू। तो यहाँ पे इसको हम कह रहे थे मीथ, इसको हम कह रहे हैं ईथ और इसको हम कह रहे हैं प्रोप, इसके बाद ब्यूट, पेंट, टैग्स, हेप्ट, इस तरह से हम सीरीज कंटिन्यू रखेंगे। लेकिन अब यहाँ पे हमारे पास जो ये अल्काइल ग्रुप आ रहे हैं इसके अंदर हम कह रहे हैं कि एक शॉर्ट वैलेंसी होगी तो यहाँ पे +YL का इजाफा हम करते जाएंगे तो हमारे पास बनेगा मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, हेप्टाइल, इस तरह से ये सीरीज जो है वो कंटिन्यू रहेगी। जैसे हमने अल्केन का मतलब इथेन का फार्मूला अल्केन की केस में लिखा था, अल्केन में हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे अगर मैं लिखूं तो 3 हाइड्रोजन हमारे पास इस कार्बन के साथ अटैच हैं और यहाँ पे भी 3 कार्बन हमारे 3 हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ अटैच होंगे। अब देखिए अगर मैं इसमें से कोई एक हाइड्रोजन रिप्लेस करवा दूं, रिमूवल ऑफ वन हाइड्रोजन, ये मेरे पास फार्मूला है इथेन का। अगर इथेन में से मैं यहाँ पे एक हाइड्रोजन रिप्लेस करवा दूं तो बाकी मेरे पास इन कार्बन की वन वैलेंसी जो है वो शॉर्ट हो जाएगी, बाकी 5 हाइड्रोजन मेरे पास बच जाएंगे क्योंकि इथेन का फार्मूला था C2H6। अब हमारे पास फार्मूला बन रहा है C2H5 और यहाँ पे एक कार्बन की वैलेंसी शॉर्ट है। इस इथेन का फार्मूला था C2H6 जिसमें से हमने एक हाइड्रोजन रिप्लेस करवा दिया और हमारे पास बन गया, इस ग्रुप का नाम बनेगा इथाइल ग्रुप। तो ये इस तरह से बेटा हमारे पास अल्काइल ग्रुप जो है ये आगे नॉमेनक्लेचर में हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली इट इज अटैच ग्रुप। हम अब एक वैलेंसी शॉर्ट करते हैं, एक दूसरा टर्म भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सेकंड टर्म हमारे पास आएगा, वो हमारे पास है मिथिलीन ग्रुप। अब सेम जैसे मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ, रिमूवल ऑफ वन हाइड्रोजन फ्रॉम अल्केन इज कॉल्ड अल्काइल। तो अगर मैं यहाँ पे अल्काइल में से एक और हाइड्रोजन रिमूव करवा दूं तो मेरे पास इस मीथेन के केस में क्या बनेगा, मिथिलीन ग्रुप।
ये ग्रुप बनेगा, दिस इज कॉल्ड मिथिलीन ग्रुप। और ये हमारे पास सब कार्बन के लिए नहीं होगा, ये सिर्फ एक कार्बन के लिए। अगर मीथेन से हम 2 हाइड्रोजन रिप्लेस करवा लें, बेसिकली हम क्या कह रहे हैं, ये मीथेन CH4, इसमें से एक हाइड्रोजन रिप्लेस करवाया तो बना अल्काइल। अल्काइल मींस हमारे पास मिथाइल बन गया। अगर मिथाइल से मैं एक और हाइड्रोजन रिप्लेस करवाऊंगा तो मेरे पास बनेगा मिथिलीन ग्रुप। मिथिलीन ग्रुप हमारे पास बेटा मेजर ग्रुप होगा जो कि बिटवीन द चेन आएगा। अब हम इनके स्ट्रक्चर, मैं आपको ये बात मिथिलीन वाली समझाऊंगा। मिथिलीन की जस्ट आप डेफिनेशन याद रखना कि हमारे पास मिथिलीन ग्रुप किस तरह से डिस्कस किया जाता है, क्योंकि कुछ अब मैं तीनों कंपाउंड के स्ट्रक्चर आपको डिस्कस करके बताता हूं। अब हमारे पास फिर जो नेक्स्ट में फर्स्ट सपोज हम कंपाउंड शेयर करते हैं या लिखते हैं, यहाँ पे शो करते हैं, उनको हम किस तरह से डिनोट करेंगे उनको भी देखें। हमने 3 सीरीज मेरा पढ़ ली, कौन सी, अल्केन, अल्काइन और अल्कीन, ये तीनों सीरीज हमने पढ़ी। अब मैं यहाँ पे एक एक एग्जांपल इनका शो कर रहा हूँ। फर्स्ट सपोज इन केस ऑफ अल्केन, तो ये इन केस ऑफ अल्कीन और इन केस ऑफ अल्काइन। अब इनके हम स्ट्रक्चर लिखेंगे, स्ट्रक्चर हम कंपाउंड की कैसे बनाएंगे, कैसे हमारे पास इनका नाम आएगा। फर्स्ट सपोज यहाँ पे मैं 2 कार्बन ले रहा हूँ अल्केन के केस में, तो 2 कार्बन को मुझे 6 हाइड्रोजन चाहिए इनकी वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए। कंपाउंड का नाम हम नंबर ऑफ कार्बन को देख के देंगे। ये हमारे पास है इथेन। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला जो इसका होगा वो हमारे पास है C2H6। इसका क्लोज फॉर्म अगर हम लिखें तो C2H6। लेकिन दिस इज द ओपन स्ट्रक्चर, ये हमारे पास एक ओपन स्ट्रक्चर है। ये कौन सी है, ओपन स्ट्रक्चर। अगर मैं इस स्ट्रक्चर को कंडेंस करूं, कौन सा, कंडेंस्ड स्ट्रक्चर, सही है। अब कंडेंस्ड स्ट्रक्चर के अंदर मैं इसको शो करूंगा तो इस कार्बन और इस कार्बन के साथ जितने हाइड्रोजन आपस में अटैच हैं वो मैं एक साथ लिखूंगा। और सपोज ये कार्बन मेरा फर्स्ट वाला, ये बॉन्ड आ गया और ये दूसरा कार्बन। अब इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन अटैच हैं उनको मैं कंडेंस करके रखूंगा। टोटल 3 है तो यहाँ पे मैंने 3 रखे, और इस कार्बन के साथ भी 3 है तो यहाँ पे मैं 3 कार्बन शो करूंगा इस तरह से। अगर सपोज अल्कीन सीरीज में मैं चलूं तो इसके अंदर मैं डबल बॉन्ड वाली सीरीज शो करता हूं। फर्स्ट सपोज मेरे पास यहाँ पे 3 कार्बन है, इनकी मैं वैलेंसी 4 सेटिस्फाई करता हूं इस तरह से, क्लियर। अब यहाँ पे देखें कितने कार्बन है, 3 कार्बन को हम कहते हैं प्रोप। हमारी अल्कीन वाली सीरीज है तो इसका नाम क्या बनेगा, प्रोपीन। हम इसको प्रोपीन का नाम देंगे। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या बनेगा, C3H6। अगर मैं इसका कंडेंस स्ट्रक्चर बनाऊं, दोबारा इसका कंडेंस स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो मेरे पास क्या बनेगा, इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है, मैं यहाँ पे क्लोज बनाऊंगा, और यहाँ पे इस कार्बन के साथ 1 हाइड्रोजन है, मैंने ये डबल बॉन्ड शो किया और 1 हाइड्रोजन दिया। इसके साथ यहाँ पे ये ओपन चेन कार्बन, इसके साथ 3 हाइड्रोजन है तो ये तीनों हाइड्रोजन मैंने शो किए। इस कंपाउंड का नाम हम दे रहे हैं 1 प्रोपीन। जैसे नेक्स्ट हमारे पास अल्काइन कंपाउंड है, इसके अंदर फॉर सपोज अगर मैं यहाँ पे 4 या 5 कार्बन वाला कंपाउंड शो करूं, यहाँ पे मैंने ट्रिपल बॉन्ड दे दिया। अब फॉर सपोज यहाँ पे मैं 4 कार्बन वाला कंपाउंड शो करता हूँ और अल्काइन में इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई करता हूँ। आप देखिए इन कार्बन को इतने हाइड्रोजन, इसकी वैलेंसी कंप्लीट है और इस कार्बन को सिर्फ 1 हाइड्रोजन रिक्वायर होगा। अब यहाँ पे अगर मैं इसका नाम लिखूंगा तो 4 कार्बन ही नाम क्या बनेगा, ब्यूटाइन। क्या बनेगा, अगर मैं इसका फार्मूला डिटेक्ट करूंगा तो फार्मूला मेरे पास क्या बनेगा, C4H। अब मैंने इसका ट्रिक आपको बताया था कि अगर 4 है तो 4 4 8 हो जाएंगे, 8 में से -2 कर लें तो बाकी 6 हाइड्रोजन होंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे C4H6। तो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला बनेगा ब्यूटाइन का। इसके बाद अगर मैं इसका कंडेंस स्ट्रक्चर बनाऊं दोबारा तो मेरे पास क्या मिलेगा, CH, क्योंकि यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है, ट्रिपल बॉन्ड, फिर CH2 एंड CH3। तो ये हमारे पास इस कंपाउंड नाम क्या बना, ब्यूटाइन, और ये इसका कंडेंस स्ट्रक्चर है। पर इस तरह से अगर हम क्लोज स्ट्रक्चर बनाएंगे तो अभी जो लास्ट वाला मैंने ग्रुप आपको बताया था मिथिलीन ग्रुप, वो आप देखें ये पड़ा हुआ है। CH2 के फॉर्म में जो ग्रुप आता है उसको हम मिथिलीन ग्रुप का नाम देते हैं। फॉर सपोज यहाँ पे मैं कुछ और फार्मूला कंसीडर करता हूँ, जैसे
अगर मैं पेंटेन लिखूं, पेंटेन, आप देखें यहाँ पे 5 कार्बन है और इसके अंदर ये जो नंबर ऑफ कार्बन आ रहे हैं बिटवीन द चेन, जो लास्ट वाला मिथिलीन ग्रुप मैंने डिस्कस किया था वो ये आ रहा है। इसकी ट्रू वैलेंसी शॉर्ट है, कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है, इसको हम मिथिलीन ग्रुप का नाम देंगे। इसके बाद फिर अगर मैं अल्कीन सीरीज के अंदर एक और एग्जांपल इसका शो कर लूं तो फॉर सपोज यहाँ पे CH3, CH डबल बॉन्ड, CH अगेन CH2, CH2 एंड CH3। अब इसमें कितने कार्बन है? 6 कार्बन है। फॉर सपोज इसको मैं नाम कौन सा दूंगा? नाम मेरे पास वैसे अगर मैं देखूं पोजीशन चेंज है, अगर फॉर सपोज इसकी मैं फर्स्ट पोजीशन शो कर देता हूं यहाँ पे, तो मेरे पास इस कंपाउंड का नाम बनेगा हेक्सीन। कौन सा नाम बनेगा? हेक्सीन, क्योंकि 6 कार्बन है, डबल बॉन्ड वाली सीरीज है, तो इसको हम कहेंगे हेक्सीन। तो ये हमारे पास अल्काइल और अल्कीन जो मिथिलीन ग्रुप है, ये आगे हमारे पास नामन के लेक्चर में रिक्वायर होंगे। आई होप कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब मेरे चैनल को लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।